इसी पर सोते थे भैया? हाँ, यहीं पर वार कर रहे थे, मतलब बात भी कट गया। देखिए वहाँ कट गया है, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। ये देखिए ब्लड यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देखिए पूरा उनके गमछा है, ये खून से एकदम सराबोर हो गया है। ये गमछा पूरा सराबोर हो गया है। यहाँ से काटने के बाद एकदम से निर्जीव अवस्था में जब लाश को यहाँ से घसीटते हुए वहाँ से ले जा करके, यहाँ से लगभग 250 मीटर दूरी पर ले जा करके सिर्फ बाड़ी को लेकर के रोते बिलखते हुए अपने ज़िंदगी को अधूरा करते हुए हम लोगों ने बाड़ी को प्रशासन को सौंप दिया। और प्रशासन बाड़ी लेके गई है। प्रशासन बाड़ी लेके जाने के बाद बगैर बर्फ का, बगैर एसी का ले जा करके सदर हॉस्पिटल में कुत्ते के जैसा फेंक दिया। और वहाँ से जब बाड़ी निकल गई तो वहाँ बाड़ी में सारा दुर्गंध निकल रहा था। कौन है इसका जिम्मेदार? हमें आकर के अपने परिवार को उस बाड़ी का मुख तक नहीं दिखा सके। बंदी बाड़ी वहां से आया, बंदी हाथ उठा के ले जाकर के क्रियाक्रम करने के लिए उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया। कोई प्रशासन, कोई शासन क्या कर सकती है बताइए? या अगर किसी गांव का किसी आदमी से पूछ लो, बहन बेटी से हमारे पूछ लो, क्या उन लोगों ने मृतक का मुंह देखा है क्या? वहां पर ना कोई बर्फ की व्यवस्था है, वहां पर ना तो किसी एसी की व्यवस्था है। मृतक बाड़ी को 20 घंटे के लिए ले जाकर के वहां उन लोगों ने ऐसे ही जो है कार्टून में लपेट के फेंक दिया। क्या प्रशासन का है, क्या सिस्टम है? बताइए क्या आधार होगा? जहां पर 25-30 वर्षों से इनके पिताजी रहते थे और बराबर रोज खाना लेकर के यहाँ पर आते थे, और जब ये देखते हैं कि पिताजी को उस खाट पर जो दरिंदे ने जो है बोटी बोटी इस तरीके से धारदार हथियार, हम नहीं होते यहाँ पर तो होता है हमारे पिताजी से ही कोई त्रुटि हुई होगी, हो सकता है। हम बराबर वहाँ रहते हैं और लगभग पिता पुत्र का तालमेल भी इतना अच्छा था कि कभी मुझसे कुछ छुपाते भी नहीं थे, सब बताते थे और मेरी बात भी सब पूछते थे। मेरा इतना संबंध अच्छा था, कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। भैया भैया कहते मेरे सामने मुझे भैया ही कहते थे। अगर बगल से कोई पूछता था तो भी मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे साहब कहते थे। कहाँ गया साहब? लेकिन इन लोगों ने हमारा सहारा छीन लिया। सदैव करते ही रहते हैं, लेकिन क्राइम करते करते इतना दूर बढ़ गए हैं, कभी सोते हुए आदमी को काट काट के फेंक रहे हैं, सामने से भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। प्रशासन कब जागेगा? यहाँ पर क्या कर सकता है प्रशासन? हम लोगों को आश्वासन देकर भेज दिया, ये ले लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ले जाओ अंतिम संस्कार करो। बाकी प्रशासन तुम्हारे साथ है, हमारे साथ क्या कर रही है प्रशासन? अभी तक तो किसी ने कोई दिखाई नहीं पड़ा, कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का कोई बीजेपी सरकार यहाँ पर आज तक अभी तक कोई नेता यहाँ तक खबर लेने भी नहीं आया है कि हाँ तुम्हारे घर इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तुम्हारे पिताजी को जीते जी सोते हुए काट के जो है दफना दिया गया। और क्या चाहते हो तुम? आप तो आए भी हो, आपकी बहुत बड़ी शुक्रिया, आपका मैं आभार हूँ, जिंदगी भर आभार रहूँगा। चाचा जी तुम्हारे चले गए, उनको दोबारा हम लोग लेके आ नहीं सकते हैं, बशर्ते क्या करें? आक्रोशित हो, अपराध करें तो प्रशासन बोलेगा तुम लोग अपराधी हो। अपराधी को अपराधी नहीं मानती है। अगर कोई अपना जान बचाने के लिए किसी प्रकार का अपराध करे तो उसको अपराधी तुरंत मान लिया जाता है, तो उसके लिए प्रशासन जागरूक हो जाता है। कैसा तरीका है? कैसे जान बचेगा वहां पर? बताइए, क्या सुरक्षा दे रही सरकार हम लोगों को? अब आज ऐसे हालात में हम आपको स्टेटमेंट देने में मजबूर हैं। आप लोग अपने हिसाब से जितना तक हो सके, शासन से हमारी यही गुहार है, यही रिक्वेस्ट है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा तक उस गुत्थी को खोला जाए कि ताकि उस पेशेवर मुजरिम के पीछे अगर राजनीतिक साजिश हो कोई या नई राजनीति की कोई साजिश हो, उस साजिश के बीच में मोहरा बनाया गया हमारे भाई को। आज उसकी हत्या कराई गई, कल के दिन हमारे लड़के वहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे, तो हमारे साथ भी इसी तरह से अगर जब भी हो जाएगी तो हो जाने के बाद में शासन कितनी बड़ी भी सजा उनको दे दे तो जाने वाली चिड़िया तो होगी। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हरबस्तपुर गांव में हूं और बता दें आपसे कि ये थाना है सराय ख्वाजा और मैं लाल जी यादव जी के घर पर हूं। बहुत ही दुखद घटना हुई। लाल जी यादव जी पाही के ज़मीन पर वहाँ अपना उनका घर बना है, वो जगह पड़ता है आलमगीरपुर में। वहाँ पे ये कम से कम बहुत दिनों से रहते थे और वहाँ पे जानवर भी पाले हैं, घोड़ा भी है। और घटना ये हुआ कि अभी वो परसों रात में जो है वहाँ पे मतलब रह रहे थे और जिन मतलब व्यक्ति ने उनको समझिए जिस तरह से मतलब मारा है, इतनी मतलब दर्दनीय घटना है कि आइए हम कुछ परिवार के लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं आखिर में घटना कैसे हुई, क्या वास्तव में जो अपराधी हैं उनमें मतलब भय नहीं है। अभी हाल ही का बात है कि इसी जौनपुर जिले में पत्रकार जो समाज की बात को उठाता है, उसी पत्रकार को जो है दिन दहाड़े सुबह गोली से भून दिया गया। तो इस समय आखिर में क्या अपराधियों को या जो डाकू हैं, हत्यारे हैं, उनमें भय नहीं है? तो आइए हम थोड़ा बात करते हैं। उनके लड़के हैं। भैया क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम राजेश कुमार यादव है।
घटना कैसे हुई, कैसे क्या? घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी न होते हुए हमको परसों देर रात 9:30 बजे जी हमने वहाँ पे अपने पिताजी को खाना वाना वगैरह दिया। जी उसके बाद जैसे हम वहाँ चलना चाहें, वहीं बगल का रहने वाला स्वर्गीय बाकीलाल पुत्र धर्मेंद्र निषाद जी हाथ में कुछ धारदार हथियार लेकर के आया और हमारे पिताजी को सोए हुए स्थिति में, तब वो सोए हुए थे? सोए हुए थे, नींद में थे, पीछे से उनको वार कर दिया उनके सर पे। पहला वार उनका सर पे किया। अच्छा, वो हाथ में क्या लिया था? जैसे हाथ में वो लिया था, हंसुआ था, कुल्हाड़ी टाइप उनका का मछली काटने वाला हंसुआ। हंसुआ लिया था, जी जिसको शायद यहाँ के शासन वाले ले गए हैं, जी बरामद किए हैं। जी। उसी से पहला घाव उनका इस पे किया, फट गया है, तो ये पूरा पोषण फट गया? कट गया है। पिताजी फिर उठना चाहे, इस पे मार दिया। पीठ के पीछे जैसे उठना चाहे वो ये पूरा पीठ मार दिया। उसके बाद उसके बाद बेहोशी हालत में उसको पकड़ना चाहे तो उनका ये कट गया, मार दिया, इस पे मार दिया। मतलब ये रहा कि वो लगातार वार जो है वो उसका वार लगभग तब तक चलता रहा जब तक हमारे पिताजी की सांसें चलती रही। मारने के बाद तक उसने वार किया है? मरे के बाद वार कर दिया। मार तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसने इतनी दर्दनाक मौत उनको दिया है जिसका बयान हम नहीं कर सकते हैं। और हम परिवार का एक सहारा वही थी, जो कि आज भी कर्मनिष्ठ थी, अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन आज वह सहारा हमारा छीन लिया। हम इस शासन से, इस प्रशासन से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते जो मेरी आंखों के सामने वारदात दिया, हमने कुछ कर नहीं पाया उसका। अब क्या करेंगे? मतलब आपके सामने से मामला हुआ? हाँ, दहशत में हमने कुछ बोल नहीं पाया, वो मार दिया। जब हम परिजनों को बुलाना चाहे, वहाँ से निकलना चाहे, तब तक हमारे पिताजी की लाश को घसीटते हुए लेके चला गया। आप ही के आंख के सामने वो लाश भी ले जा रहा था? ले गया 300 मीटर दूर। 300 मीटर दूर ले जाकर गड्ढे में उनको छिपा दिया। उसके बाद उसकी इतनी बड़ी साजिश थी कि उसके परिवार वाले ही उसको फिर से बचाने के लिए प्रशासन को फ़ोन करते हैं। अच्छा। प्रशासन को मौके पर बुला कर उसको प्रशासन को सुपुर्द कर दिए। तब प्रशासन आके अपनी अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। अच्छा, आपके पिताजी वहाँ पे क्या करते थे? पिताजी हमारे आज 25 साल से वहाँ थे। पशुपालन का व्यवसाय हमारा जाती है, जो कि 50 सालों से चल रहा है। उसी में अपना वो लीन रहते थे और हम लोगों का उसी से जीवन पार चल रहा था। शाम के समय आप वहाँ पे किस लिए गए थे? हम रहते हैं वहाँ पे, हमारा परिवार भी रहता है वहाँ पे। अच्छा। शाम को हमारी माता जी हमारे परिवार को कोई लोग घर आना चाहते हैं तो हम ला के बाइक से छोड़ते भी हैं उनको। जी जी। कितना क्या दूरी होगा यहाँ से? हमारे घर से हमारे पाही की दूरी एकदम फिटोफिट 200 मीटर है, यानी 2 किलोमीटर। और वहाँ पर पिताजी हमारे रेगुलर रहते थे 24 घंटे। जब आप शाम में जाते हैं भोजन देने के लिए? हाँ, भोजन देने जाते हैं तो रहते हैं, हम भी रहते हैं वहाँ पे। कोई काम वगैरह नहीं रहता था, हम वहाँ रेगुलर रहते हैं। अगर काम कोई है तो हम घर के हैं, टहलने वाले निकलने वाले तो हम चले जाते हैं काम से, लेकिन पिताजी हमारे रेगुलर वहाँ रहते हैं। जब आप यहाँ से पहुँचे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा था उस समय? उस वक्त जब हमने वहाँ पर पहुँचा, पिताजी हमारे एकदम तक जैसे हो गए थे, मार चुका था। अच्छा, मतलब वो मार चुका था? मार चुका था। जैसे हमको ने जिस दिन लगा कि वो घाव पे घाव मारते जा रहा है उनको। जब हम चिल्लाना चाहें, बुलाना चाहे, लोगों को भागना चाहे इधर उधर, इतने में उस बॉडी को छुपाने के लिए घसीटते हुए लेके चला गया। मतलब आपके पहुँचने के पहले जो है वो पिता जीवित नहीं थे? नहीं थे, जीवित नहीं थे। पिताजी हमारे जीवित नहीं थे। हाँ, समझिए कि एक कहा जाता है जैसे एक घर होता है, उसके ऊपर छत होता है, वही हाल हम लोगों का है कि अगर हमारे पिताजी अगर इस संसार में नहीं हैं तो इसमें कितनी मतलब बड़ी बात है कि आज पुत्र जो भी हैं ये लोग किस तरह बेचारे अपना समझिए रो रो करके जो है बयान नहीं दे पा रहे हैं। जी। हमारे हमसे बड़े भाई थे, वो सगे बड़े भाई थे। अच्छा, आपके बड़े भाई थे। जी जी। हम 4 भाई थे। पहले भाई बांकीलाल यादव, दूसरा ये जो बैठे हैं हीरालाल यादव, और वो लालजी यादव थे, हमारा मोहनलाल यादव। पशुपालन का व्यवसाय हमारा काफ़ी वर्षों से, इसी पशुपालन से ही हमारा घर चलता था। और वहाँ जब जमीन अपनी आलमगीरपुर में काफ़ी ज़मीन है, इसीलिए आज लगभग 25 बरस हो गया वहाँ घर पाही बना के हम लोग पशुपाल के अपना दूध निकाल के बेचते हैं। वहाँ घोड़ा वगैरह है और जानवर हैं, उसी से अपना घर चलता था। लेकिन आज के इस बढ़ते क्राइम में इतना जघन्य हत्या, आसपास के लोग सुनने के बाद थर्रा पड़े कि उस शरीर के ऊपर कम से कम 40 वार हुआ है। 40 बार? 40 वार जगह जगह पर इतना धारदार हथियार से 40 जगह मारा गया। और अब मृतक भाई को पाने के बाद में हम लोग मजबूर हो गए, असहाय हो गए कि आखिर में उनका हम कुछ क्या कर सकते हैं। अगर जब कर सकने लायक रहे होते तो करते नहीं। उतना बड़ा अगर हम लोग आतंकवादी, अत्याचारी या उनके जैसे पेशेवर बदमाश होते, जो क्राइम किया है वह पेशेवर मुजरिम है।
इसके पहले भी वो कई क्राइम करके जेल खट के वो वापस आया है, फिर भी प्रशासन की उसको जरा भी खौफ नहीं है। हम तो यही शासन से यही मांग करते हैं कि उसकी गुत्थी अच्छी तरह से खोली जाए, कि वह सामान्य सा आदमी, हमारा निर्दोष भाई, जो कि किसी के कोई सचला पचाल में न पड़ने वाला, अपना खेती और पशु देखने वाला, उसके साथ इतनी जघन्य हत्या किस लिए की गई, और ऐसे आदमी को क्यों, अगर किसी का उकसाने में हाथ होगा तो उसको कानूनी दंड जरूर मिलना चाहिए। हम लोग जैसे पद्धति के हिसाब से अपने मृतक को लेके जो एफआईआर करना चाहिए, हम लोग एफआईआर करके दो बाप बेटे को उनके नामजद किए हैं, और बाकी अज्ञात में 2-3 जन को डाले हैं। अब प्रशासन को ये देखना है कि प्रशासन 2 अज्ञात को भी एवाइड कर जाता है, या 2 अज्ञात के बाद में अगर जब भी उसमें गुत्थी खुलने के बाद में 20 आरोपी निकलते हों तो 20 को आरोपी बनाती है, या उनको मुताबिक दंड देती है या नहीं देती है। अगर दंडित नहीं किए जाएंगे, हमको वहाँ ज़िंदगी भर रहना है, हमारी प्रॉपर ज़मीन है, तो हम उनके आतंक से छोड़ के आखिर कहाँ जाएंगे। इसलिए अब इतने बेहद ऐसी जघन्य अपराध के सामने हम लोग शासन से यही गुहार करेंगे, यही उनसे मांग रखेंगे कि ऐसे लोगों को इतना उचित दंड दिया जाए और मारने वाले को फांसी तक पहुंचाया जाए, ताकि वहाँ के क्राइम करने वाले लोग फिर से क्राइम करने के लिए डरे। उस दिन आपके बड़े भाई थे, क्या मुलाकात उस दिन भर में हुआ? दिन भर में 9 बजे के पहले लगभग 8:30 बजे हमारा बड़ा भाई हमारे सामने बात कर रहा था। समझिए कि यही है कि भाई तो भाई होता है, कुछ भी हो, चाहे वो मतलब अवस्था जो प्रेम बचपन का होता है, अगर वो चीज़ें अगर याद आती होंगी तो वही है। अब कहीं ना कहीं समझिए कि बच्चों के सामने तो नहीं, लेकिन अब रोना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद आ जाती हैं और व्यक्ति जो है अपनी मतलब भावनाओं को नहीं रोक पाता है। उस दिन बात नहीं मतलब अब आज ऐसे हालात में हम आपको स्टेटमेंट देने में मजबूर हैं। आप लोग अपने हिसाब से जितना तक हो सके, शासन से हमारी यही गुहार है, यही रिक्वेस्ट है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा तक उस गुत्थी को खोला जाए, कि ताकि उस पेशेवर मुजरिम के पीछे अगर राजनीतिक साजिश हो कोई, या नई राजनीति की कोई साजिश हो, उस साजिश के बीच में मोहरा बनाया गया हमारे भाई को, आज उसकी हत्या कराई गई, कल के दिन हमारे लड़के वहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे, तो हमारे साथ भी इसी तरह से अगर जब भी हो जाएगी, तो हो जाने के बाद में शासन कितनी बड़ी भी सजा उनको दे दे, तो जाने वाली चिड़िया तो उड़ गई। बता दूं आपसे कि जो अभी जौनपुर में पत्रकार की हत्या हुई है, उसमें समझिए कोतवाल जो है, कोतवाल बुला करके और पत्रकार से बोलता है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी इधर 1 सप्ताह के लिए या तुम घर में घुस जाओ या तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारी हत्या हो सकती है, और उसके बाद उसी के बाद हत्या हो जाती है। ये मतलब हाल इस समय है कि कहीं ना कहीं लोगों में भय नहीं है, पुलिस का भय नहीं है। अगर पुलिस का भय होता तो अपराधी इतना बेहिचक हथियार नहीं चलाते रहता, मृतक को मर जाने के बाद उसके ऊपर वार करते रहा है। अगर प्रशासन का जरा भी खौफ रहा होता तो एक 2 वार करने के बाद में प्रशासन की डर से उसके हाथ रुक जाते, लेकिन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। प्रशासन का कुछ न कुछ उसमें बढ़ावा मिल रहा है। अब अपराधी अपने मनमान हत्या करने के बाद भी हथियार चलाना बंद नहीं कर रहा है। कभी जैसे भैया कुछ कहते थे कि हमारे 2 लड़के हैं, कभी मान लो अगर हम ना रहें तो फिर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी कुछ होता नहीं, बातें लोग करते होते? भैया को कभी ये इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि हम कल मार दिए जाएंगे। ये तो आदमी अगर जब भी अपने नज़दीक में हो जाता है तो हमारे पीछे वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ कहता। अभी हमारे भैया कभी ये नहीं कहे थे कि हमारे पीछे हमारे न रहने के बाद में भाइयों के साथ हमारे लड़कों को भी बैठाने के बाद में उनसे यही कहा करते थे कि हमारे बारे में एक दिन पहले हमारा छोटा बेटा है, उसको बहुत समझा रहे थे कि तुम लोग काफ़ी ख्याल रखना, कि तुम लोग कोई टेंशन नहीं देना, नहीं तो हमारा छोटा भाई अगर जब भी हमारे सामने मर जाएगा तो हम उसकी लाश जला के हम मर जाएंगे। अच्छा, ये मतलब आपके लिए कह रहे थे? उनको ये पता नहीं था कि नहीं हम कल मार दिए जाएंगे और हमारी लाश हमारा भाई जला देगा। उनको यह चीज़ का विश्वास था कि हम अभी काफ़ी वर्ष जिंदा रहेंगे और हमारे सामने हमारे परिवार में कोई अपनी घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक लूट लिया गया हमारे भाई को, खाली इस प्रशासन के बढ़ते क्राइम में लूट लिया गया। अगर प्रशासन सशक्त होता, अपराधी डरता होता, हथियार चलाने में सहमता, हमारा भाई जिंदा रहता। हाँ, समझिए कितनी बड़ी मतलब बात है कि मतलब पुत्र के सामने जो है लगातार पिता को मारा जा रहा है, लेकिन बेबस पुत्र भी क्या करें, मजबूर में जब जाते हैं देखते हैं कि पिता जो है उस दुनिया में नहीं रह गए हैं बेचारे। अब इसे एक समय होता है कि उसमें साइकोलॉजी कैसी मतलब हो जाती है। भैया उसने पूरा मतलब हल्ला कैसे क्या कर रहे थे उस समय? आप बस्ती से काफ़ी दूर है, वहाँ से हल्ला करने के बाद कोई सुन नहीं पाता। हमारी पहाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर है और हमारा जो स्थान है बहुत एकांत में है। वहाँ से लोगों के संज्ञान में जाने में हमको समय लगा। वहाँ से चिल्ला के भी हम कुछ कर नहीं पाए, किसी को सुनाई नहीं पड़ा। हम जाकर नजदीक से जब देख लिया बाप मर गया, नजदीक से जा करके बुला के लेके आना पड़ा हमको। तब तक वो बाप हमारे पिताजी की लाश को ले गया घसीट के। सबसे दर्दनाक काम किया है। अगर
कोई अपराधी होते तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तो ये होता कि वैसे उसका काम था नहीं। या हम नहीं होते यहाँ पर तो होता हमारे पिताजी से ही कोई त्रुटि हुई होगी, हो सकता है। हम बराबर वहाँ रहते हैं और लगभग पिता पुत्र का तालमेल भी इतना अच्छा था कि कभी मुझसे कुछ छुपाते भी नहीं थे, सब बताते थे और मेरी बात भी सब पूछते थे। मेरा इतना संबंध अच्छा था, कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। मतलब भैया भैया कहते मेरे सामने मुझे भैया ही कहते थे, अगर बगल से कोई पूछता था तो भाई मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे साहब कहते थे, कहाँ गया साहब। लेकिन इन लोगों ने हमारा सहारा छीन लिया, पता नहीं क्या रंजिश थी। हम गुहार चाहेंगे कि उस रंजिश को सामने लाया जाए ताकि हम उससे डट के मुकाबला कर सकें, हर तरीके से उससे कोई बच्चों हम उससे सतर्क रह पाए, हर तरीके से उसका मुकाबला कर सके। उस स्थिति में शासन की जरूरत पड़ेगी, प्रशासन की, या खुद को हमको मजबूत करना पड़ेगा किसी तरह से। हम उससे थोड़ा मजबूती लाएं अपने आप में, क्योंकि जो आदमी मारा है उसको बगैर साहस को मार नहीं सकता है। आज भी हम कह रहे हैं, अगर आमने सामने वो मेरे सामने खड़ा होकर बोल दे तो बड़ी बात होगी उसके लिए। मतलब इतनी उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई बोलने के लिए। ये हिम्मत नहीं है इसकी। आज भी मेरे सामने अगर मेरी आवाज़ में मेरा नाम ले ले तो पर भी मैं गुलामी करूंगा, कहाँ उसकी साहस देखो। लेकिन उसको अगवा कौन किया, उसके पीछे किसका हाथ है जिसने इसको करने पर मजबूर किया, हम जानना चाहेंगे उसको बस। और मेरे पिताजी जब नहीं रहे तो हम किसी से क्या करेंगे बेमनस, जो मेरा मूल सहारा थे जब वही नहीं है, हम किसी से क्या लड़ेंगे, क्या झगड़ा करेंगे, करके क्या करेंगे। और आप इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो एकदम से, जिसको कहा जाए पर कटा, एकदम उसके पास ताकत नहीं, उसका पर कट गया। इस प्रशासन के पास कोई हस्ती नहीं, जो कि इतने बड़े बड़े अपराध कर रही है। यहाँ पर अपराधी टहल रहे हैं और प्रशासन खुद उनको सहारा दे रही है। सहारा नहीं दी होती तो उसको यहाँ से ले जा गई प्रशासन, लेकिन हम लोगों को बताई नहीं, कहाँ वो हमारे हिरासत में है। मतलब आपको ये सब नहीं जानकारी था कि मतलब उसको उठा ले गए लोग। हमने जब आक्रोशित हुआ, हमने कहा जी कि अगर इसका निचोड़ हमारे यहाँ घटना स्थल पर नहीं मिला तो हम बाडी को, मृतक बाडी को यहाँ से ले तो नहीं जाने देंगे, बाकी हम क्या करेंगे हम अपने तरीके से करेंगे। तब यहाँ के थाना प्रभारी जो भी थे, नाम नहीं याद है हमको उनका, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया कि नहीं, जो अपराधी है वो हमारी हिरासत में है और जिस धारदार चीज़ से वो मारा है, वार किया है, वो भी बरामद हुआ है, वो भी थाने गया है। उसी प्रशासन के नाम पे मुझे कुछ उम्मीद जगी कि चलिए जब प्रशासन ने हिरासत में लिया है तो हमको कुछ न कुछ न्याय देगा। हमने अपने पिताजी की बाड़ी को दिया, जो हो क्रिया उसकी हुई प्रतिक्रिया, फिर लाया, अंतिम संस्कार किया। बाकी और मेरी उम्मीद कुछ है नहीं। आज जब पिताजी नहीं रहे तो क्या करेंगे। समझता है एसपी यहाँ के अजयपाल शर्मा जी हैं। देखिए एसपी साहब, अभी तो आप कम से कम जो भी नियुक्ति आपकी हुई है, ये है कम से कम ऐसा कुछ काम हो, कम से कम जनता जो है जिसके लिए प्रशासन में लोग हैं, अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर आखिर में जो भी शासन प्रशासन में लोग हैं, ऐसे लोगों को आखिर में क्या विश्वास रह जाएगा। आज पिताजी के साथ ऐसा हुआ, कल हो सकता है कि आप भी अगर वहाँ पे ऐसा कोई गलत काम हो जाए। अगर बेखौफ रहेगा प्रशासन अगर जब इतनी ढुलमुल रवैया अपनाएगा तो कल के दिन अपराधी अपराध करने में जरा भी हिचक नहीं करेगा। कल हमारे साथ और दूसरा वारदात एकदम सामने होने की डर है। अगर सशक्त नहीं होती है प्रशासन तो और भैया मतलब हाँ हम जा सकते हैं, या हमारा दूसरा कोई भाई भतीजा जा सकता है। अगर प्रशासन सशक्त होकर उनको अच्छा सबक नहीं देगा, हम गुहार तो यही करेंगे, प्रशासन से उम्मीद यही करेंगे कि शासन उनको इतना अच्छा सबक दे कि दूसरी क्राइम करने से कम कुछ विचार करें। आप बड़े भाई उनके हैं, क्या कहिए। जो ये कहे वही बात है, क्या बार बार सब सोची जाए। हम भाई थे, वो अलग थे, हम लोग अलग अलग अपना अपना व्यवहार करके अपनी अपनी जगह पे खेती बाड़ी किया जाता है। कोई प्रदेश छोड़ के मेरी पाई इधर है। जब सुना मैं 2 बजे के टाइम के 1 बजे कि हाँ ऐसा तुम्हारे भाई के हो गया हो, तो जब भागते भागते जा रहा है तो देखता है तो उस पाही से काफ़ी दूरिया पे ले जाके गाड़ दिया था। कैसे कैसे इतने ऊंचा ढाक के गया तो देखा। अब यह बात एक और निकल के आई, जैसे कि जब गाड़ने वाली बात है तो वो गड्ढा कैसे, मतलब क्या पहले से पूरा खत्म हो जाएगा? उसकी खोल पाएगी। एक चीज हम बता रहे हैं, अपराधी हो सकता है कत्ल करने में एक ही है, हो सकता नहीं है, लेकिन बाड़ी को ले जाने में अकेला नहीं है। बाड़ी को घटना स्थल से 300 मीटर दूर ले गया है और बड़ी बड़ी खाइयों को लांघते हुए गया है। जो मृतक बाड़ी है मिनिमम 9 फीट की डांड को, उसको बाड़ी को ले जा करके एक आदमी जो है उसके लिए असंभव है। 9 फीट की खाई वो कैसे ले जा करके बाड़ी को, एक बाड़ी को हम 3 जन उठा के नहीं ले आ पा रहे थे, 4 जन नहीं ला पा रहे थे वहाँ से। मतलब हम जब पहली बार हमको यहाँ सूचित किया गया, ये हमारा घर है सामने, वो हमारे सगे चाचा थे और हम वहाँ पर सो रहे थे। हमारे भाई की औरत
ये भाई की औरत वो जा करके हमारे गेट को खटखटाती है, बोलती है भैया भैया। मैं तो अबाक हुआ और उठा, खड़ा हुआ, क्या हुआ? वो बोलती है कि भैया पिताजी को किसी ने काट डाला। अबे सावधान में उठा, मैं वहाँ से तुरंत, हमारी गाड़ी बोलेरो वहाँ खड़ी थी, अपने बेटे को मैंने आवाज़ दिया जो कि लगभग 22 वर्ष का है, वो गाड़ी यहाँ चला रहा है, अपनी खुद की गाड़ी है। तुरंत उसको आवाज़ दिया, तुरंत नंगे अवस्था में हमने बोलेरो चालू किया। यहाँ से वहाँ जाने में केवल 6 मिनट का टाइम लगा हुआ है। लगभग यहाँ से अपना 1.5 से पौने 2 किलोमीटर का जो है दूरी है वहाँ पर हमारे फार्म हाउस का। और वहाँ पर मैं जाकर देखा तो हमारा भाई अकेले अवस्था में, वो बेचारा वहाँ छटपटा रहा था। मतलब क्या हुआ? बोला बाबू उसके को काट डाला उसने। मैं यहाँ से जब वहाँ बाडी के पास दौड़ते हुए गया, देखा तो पूरी बाडी उसने मिट्टी से तोप रखा था, सिर्फ 6 इंच हाथ ही दिखाई पड़ रहा था। देख करके रूह कांप गया कि क्या प्रशासन का यह तरीका है जो कि किसी को यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि यह प्रशासन जीते जी जिंदगी को सोते हुए आदमी को भी काट काट के फेंक रहा है। न तो उससे किसी प्रकार का तकलीफ है, न कोई डांड है, न कोई मेड़ है, न कोई झंझट है, न झमेला है, न कोई लेन देन है, न कोई आवागमन है, न कोई यान है, न कोई पहचान है। केवल इतना सा है कि हमारे फार्म हाउस से उसके घर की दूरी मिनिमम 300 से 500 मीटर की दूरी पर होगा, आवागमन था। लेकिन किस कारण उन्होंने अजन्य अपराध करके हमारे चाचा जी को काट काट के फेंक दिया, इसका कारण क्या है? हम प्रशासन से यही जानना चाहेंगे कि जल्द से जल्द गुत्थी छुटकार के हम लोगों को जो है सांत्वना देने का कृपा करें। और क्या कहें, हमारा तो दुनिया लूट गया। जिसके जिसके जिम्मेदारी पर 50-50, 25-25 पशु, भैंस, गाय, बैल, घोड़ा, तमाम वो वहाँ की खेती, हम लोगों का छत्र छाया थे, हम लोगों का रास्ता दिखाने का वो पिताजी थे। हमारे पिताजी तो पहले से चले गए, हम भी तो उन्हीं को अपना पिताजी मानते थे। हमारे घर परिवार में जो भी थे, एक उन्हीं का लड़का है, हमारा छोटा भाई है, ये रहता है, एक और रहते थे हम लोग, बाकी लोग परदेसी, हम सूरत में रहते हैं। हम यहाँ पर आए हुए थे बस ऐसे शादी के उपलक्ष्य में, और हम जाने के लिए टिकट का जो है इंतजार ही कर रहे थे जब तक हमारे साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ कि हमारे चाचा जी को बेकसूर सोते हुए एक आदमी काट करके फेंक दिया, जिसको असहनीय है। लेकिन फिर भी मजबूरी में हम लोग सह रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों ने कोई रोष नहीं किया, कोई आतंक नहीं किया, किसी से कोई बात नहीं किया। प्रशासन के ऊपर हम लोग निर्भर हैं अभी तक। देखिए प्रशासन हमारे साथ क्या न्याय करता है, और हम लोग बस ऐसे मुर्दे पड़े हैं घर पे, न कुछ कह रहे हैं न सुन रहे हैं। वहाँ से हमारे बॉडी को दिया गया, हम लोग बॉडी का अंतिम संस्कार किया कल, और आज यहाँ घर पर बैठे हैं। अभी तक कोई प्रशासन पूछने पाछने कुछ नहीं किया है, न वहाँ हमारे जो है कि मर्डर स्थल पर गया है, और वहाँ पर बॉडी उठाने के बाद से अभी तक कोई वहाँ पर कोई निरीक्षण करने नहीं आया है। और वहाँ पर बॉडी उठते हुए वहाँ से सब लोग चले गए। अगर आक्रोश होता तो वहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था कि चलो हम यहाँ पर हैं अभी देखेंगे। अगर कोई कुछ और करना चाहता तो और आराम से कर सकता था। हमको प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है, नहीं कोई पूछने आया है। कितना मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी मतलब बड़ी घटना हो गई और उसके बाद कम से कम ना तो यहाँ पुलिस है ना वहाँ पे है। क्या मतलब अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा दिया जा रहा है? जिन मतलब योगी गवर्नमेंट को जनता ने चुना था, कम से कम अपराधी सब भाग जाएंगे, तो जिस तरह से मतलब मारा गया, और पुलिस भी अगर अपना काम सही से नहीं करेगी तो आखिर इस परिवार को आज भी और कल भी डर रहेगा कि एक तो मतलब घर से कम से कम 200 मीटर रहते हैं वहाँ पे। अब आखिर 200 मीटर नहीं, यहाँ से कम 2.25 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर है, लगभग 2000 मीटर। 2 किलोमीटर पे रहते हैं। और समझिए आपकी अगर भय होगा तो कैसे आके कोई व्यक्ति वहाँ पे सोएगा? कहीं न कहीं सोने के बाद छोड़ दो, आप इतनी लंबी दूरी है, घर की माताएं बहनें अगर मान लो खाना लेके जाते भी दिक्कत हो सकता है। सर खाना ले जाने में भी दिक्कत होता है, लाने में भी दिक्कत होता है। यह दहशत दे करके वहाँ जाने में तकलीफ हो रही है, वहाँ रहने में तकलीफ हो रही है। वहाँ चले जाओ, नींद नहीं आती पूरी रात। अभी हम सो के आपके सामने बुलाए गए हैं तो आए हैं, पूरी रात वहाँ हम रहे हैं और वहाँ पर नींद नहीं आती है, धड़कन बढ़ती जाती है, हमेशा डर सा लगा रहता है, हमेशा भय रहता है। वहाँ अगल बगल में लगभग 200 मीटर की दूरी पर किसी का कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। फार्म हाउस हमारा आज के 25 साल पहले से वहाँ पर है, और वहाँ पर तमाम परिवार के लोग वहाँ सदैव रहते ही हैं। और उन लोगों का इतना बेखौफ है कि जब मर्जी जब किसी को मार देते हैं। छोटा मोटा क्राइम तो सदैव करते ही जाते हैं, लेकिन क्राइम करते करते इतना दूर बढ़ गए हैं, कभी सोते हुए आदमी को काट काट के फेंक रहे हैं, सामने से भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। प्रशासन कब जागेगा? यहाँ पर क्या कर सकता है प्रशासन? हम लोगों को आश्वासन देकर भेज दिया, ये ले लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ले आओ, ले जाओ, अंतिम संस्कार करो। बाकी प्रशासन तुम्हारे साथ है, हमारे साथ क्या कर रही है प्रशासन? अभी तक तो किसी ने कोई दिखाई नहीं पड़ा, कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का कोई बीजेपी सरकार यहाँ पर आज तक अभी तक कोई नेता यहाँ तक खबर लेने भी नहीं आया है कि हाँ तुम्हारे घर इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तुम्हारे पिताजी को जीते जी सोते हुए काट के जो है दफना दिया गया। और क्या चाहते हो तुम? आप तो आए भी हो, आपकी बहुत बड़ी शुक्रिया, आपका मैं आभार हूँ, जिंदगी भर आभार रहूँगा। चाचा जी तुम्हारे चले गए, उनको दोबारा हम लोग लेके आ नहीं सकते हैं, बशर्ते क्या करें? आक्रोशित हो, अपराध करें तो प्रशासन बोलेगा तुम लोग अपराधी हो। अपराधी को अपराधी नहीं मानती है। अगर कोई अपना जान बचाने के लिए किसी प्रकार का अपराध करे तो उसको अपराधी तुरंत मान लिया जाता है, तो उसके लिए प्रशासन जागरूक हो जाता है। कैसा तरीका है? कैसे जान बचेगा वहां पर? बताइए, क्या सुरक्षा दे रही सरकार हम लोगों को? जब कल आप वहाँ पे सोए होंगे तो सब दृश्य दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे मतलब इस सर सोने की बात कैसे कर रहे हैं आप? हम आपको तो यही बता रहे हैं कि सोने का नाम ही नहीं, आंख पलक झपकती भी नहीं वहाँ पर। इतना भय लग रहा है, इतना डर लग रहा है, जहाँ जहाँ कर रहा है चारों तरफ। जहाँ एक अकेला व्यक्ति आज के 25 वर्ष पहले से वो शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक 25 वर्ष में डायरेक्ट अकेला ही रहा है, कभी उसके साथ कोई नहीं रहा है। लेकिन इतना बढ़िया जघन्य अपराध हुआ हम लोगों के साथ, हम लोग कर क्या सकते हैं? किसके पास जाएं? कौन सहारा बन सकता है हम लोगों का?
हमारे शरीर, हमारे परिवार का छत थे वो, हम लोगों के अन्नदाता थे वो, वही खेती गृहस्थी करके हम लोगों का पेट पालते थे। हम लोग तो अपना पेट पालने के लिए बाहर चले गए, रोजी रोटी करते हैं। वैसे भी आपको पता ही है कि नौकरी पानी कुछ तो है नहीं अब, बस यही है कहीं जाओ मजदूरी धतूरी करके अपना परिवार का पेट पालो, अपना पेट पालो, किसी तरह जिंदगी जियो। किसी तरह में भी इतना जघन्य अपराध है, परिवार को काट काट के फेंका जा रहा है। अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे क्या कहें, कौन हमारा सुनने वाला है? ये तो यह हुआ कि हम लोगों को भी अपराध करने पर सरकार मजबूर कर रही है। क्या करेंगे बताइए? कल अगर आप भी वही करोगे तो फिर यही होगा कि क्या रह गया फिर। अगर हम लोग चाहते तो पूरे बस्ती को 2 मिनट के अंदर उजाड़ के फेंक सकते हैं। वहां पर मिनिमम 2500 से 3000 आदमी आए थे रात को। 2500 से 3000 आदमी आए थे और टोटल यदुवंशी हमारे भाई थे। मुट्ठी भर वो लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करके केवल प्रशासन के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन हमारा क्या कर सकता है। कुछ करता है मुट्ठी भर 25-50 घर में 1500 लोग नहीं हो, उसमें भी सब लोग अरदेश परदेश जाते हैं, वही रवैया हर किसी के घर में है। लेकिन हम लोग यह सोचते हैं कि अपराधी को अगर सरकार दंड दे, प्रशासन दंड दे, तो शायद हम जाएंगे तो निरपराध लोगों को भी तकलीफ हो सकता है। इसलिए हम किसी निरपराध आदमी को सता नहीं सकते हैं। उससे मैं कहूंगा कि धन्यवाद दूंगा जो भी यादव जी लोग वहां पे थे कि ये बहुत बड़ा वहां कांड हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर सब लोग पब्लिक वहां पे थी, पब्लिक में क्रोध था। लेकिन ये रहा कि इन लोगों ने बहुत सूझबूझ का और समझिए मतलब कि धैर्य का पब्लिक को हम लोगों ने स्वयं रोका है सरकार कि जाने वाला तो चला गया। अगर आप लोगों के साथ हम चल रहे हैं तो वहां पर किसी को कोई पहचान नहीं सकेगा कौन अपराधी है और कौन निरपराध है। अगर निरपराध लोगों को किसी प्रकार का कोई क्षति होता है, घर जलता है, परिवार मारा जाता है, हाथ पैर में टूटने फूटने की क्षति होती है, वह अपराध तो हमसे हो जाएगा ना। फिर उसका जिम्मेदार हम बनेंगे ना। फिर अगले दिन अगर वो आकर पूछेगा भैया हमारे परिवार का कोई तकलीफ नहीं था, हम और वो दोनों एक गाँव के ही हैं, 1000-2000 मीटर के ही दूरी के हैं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? इसलिए हम लोगों ने अपनी सूझबूझ से हो या प्रभु की कृपा समझो या अपने बड़ों का सम्मान समझो, हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई आक्रोशित नहीं करते हुए, सिर्फ बाड़ी को लेकर के रोते बिलखते हुए, अपनी ज़िंदगी को अधूरा करते हुए हम लोगों ने बाड़ी को प्रशासन को सौंप दिया और प्रशासन बाड़ी लेके गई है। प्रशासन बाड़ी लेके जाने के बाद बगैर बर्फ का, बगैर एसी का ले जाकर के सदर हॉस्पिटल में कुत्ते के जैसा फेंक दिया। और वहां से जब बाड़ी निकल गई तो वहां बाड़ी में सारा दुर्गंध निकल रहा था। कौन है इसका जिम्मेदार? हम यहाँ आकर के अपने परिवार को उस बाड़ी का मुख तक नहीं दिखा सके। बंदी बाड़ी वहां से आया, बंदी हाथ उठा के ले जाकर के क्रियाक्रम करने के लिए उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया। कोई प्रशासन, कोई शासन क्या कर सकती है बताइए? या अगर किसी गांव का किसी आदमी से पूछो, बहन बेटी से हमारे पूछ लो, क्या उन लोगों ने मृतक का मुंह देखा है क्या? वहां पर ना कोई बर्फ की व्यवस्था है, वहां पर ना तो किसी एसी की व्यवस्था है। मृतक बाड़ी को 20 घंटे के लिए ले जाकर के वहां उन लोगों ने ऐसे ही जो है कार्टून में लपेट के फेंक दिया। क्या प्रशासन का है, क्या सिस्टम है? अंतिम दर्शन भी नहीं करा पाए उस बाड़ी का हम अपने बहन बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने गांव वालों और रिश्तेदारों को। क्या तरीका है? आप वहां बता सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर वहां पर अगर प्रशासन जहां पर किसी भी अपराध का, वहां पर जब भी कोई भी मिट्टी अगर सरकार के सुपुर्द या वहाँ साफ सफाई शासन के सुपुर्द किया जाता है तो वहां पर कैमरा तो पक्का ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे फेंक दिया जाएगा तो वहां पर आज के आधुनिक जमाने में वहां कैमरा या कुछ नहीं है। आप वहां जाकर के निरीक्षण करवा सकते हैं, अपने ऑफिसर से निरीक्षण करवा सकते हैं। सीओ, एसीओ, सिटी, एसडीएम, डीएम कोई भी जाकर के वहां निरीक्षण कर सकता है। क्या जब मृतक बाड़ी किसी की भी, यहाँ छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, फॉरवर्ड हो, बीसी हो, कोई भी हो, वहां पर जाने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार का बर्फ या किसी प्रकार की एसी की व्यवस्था है, जो कि किसी कारणवश अगर मिट्टी को यहाँ कुछ देर 20 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, जाहिर सी बात है कि पंचनामा करते हैं प्रशासन, इधर का उधर का, इधर भागो, थाने पर जाओ, फिर चौकी पर आओ, पंचनामा लाओ, प्रधान को लाओ, साहब को आने दो, बड़े साहब को आने दो, छोटे साहब को आने दो, एसपी साहब को आने दो। यही करते करते 30 घंटा बिता देती है बाड़ी, वहां सड़ जाती है। किसी को देखने तक का नसीब नहीं होता, बाड़ी कौन देखेगा बताइए? हाँ, इतना तो प्रशासनिक झमेला है। जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ये कराओ, वो कराओ। कितना मतलब दुर्भाग्य है कि कम से कम उस घर के जो व्यक्ति थे, मालिक थे, इस परिवार के समझिए मतलब छत थे वो, और उनका जो शरीर रहा, जो उनका चेहरा रहा, अगर परिवार गांव के लोग नहीं देख पाए तो बड़ा दुर्भाग्य है। और ये भी मतलब हम लोग भारत भूमि में हैं, जहाँ समझिए कि जो संस्कार हम लोगों के यहाँ के हैं कि पिता का मतलब जो भी क्रियाकलाप सब होता है विद्युत हम लोग करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से प्रशासन में जो भी लोग हैं अगर ऐसे ही मतलब काम करेंगे तो आखिर में कैसे कोई विश्वास करेगा? टैक्स का रुपया तो ले करके सब लोग की सरकारी नौकरियों में है, उनको पैसा मिल रहा है, सिस्टम में जो भी है, जो भी सिस्टम वहाँ पे होता है वहाँ सब जा रहा पैसा। लेकिन आखिर में अगर पैसे का सदुपयोग नहीं होगा, जो प्रशासन में अगर सही काम नहीं करेंगे तो आखिर में ऐसे समझिए कि ऐसे जो व्यक्ति ने सब कुछ देखा है पूरा जीवन जो है आप मतलब भूलेंगे नहीं। ये सब जीवन नहीं, मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे सर। जीवन की तो बहुत बड़ी बात है।
गले के नीचे न खाना जा रहा है न पानी जा रहा है, जिंदगी का आहुति देने का ही दिल करता है। प्रशासन अगर यह सब व्यवस्था नहीं कर सकता है तो प्रशासन वहाँ पर केवल इतना तो कर सकता है, वहाँ व्यवस्था करिए जो आदमी आता है, जिसकी मिट्टी होती है, जिसका परिवार होता है, उससे पैसा वसूल करके उस मिट्टी की अगर सुरक्षा कर दे तो भी हमको उतना तकलीफ नहीं है जितना इस समय तकलीफ है। 100-100, 150-150, 200 किलोमीटर से रिश्तेदार हमारे यहाँ मिट्टी से दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन पैक मिट्टी को हमने वहाँ से उठा लिया। तमाम लोगों के कहने पर हमने मिट्टी के किसी भी प्रकार का कोई शरीर का कोई अंग हमने कपड़े से खोला नहीं है, वैसे पैक लाए हैं, यहाँ रखे हैं और पैक ही यहाँ से दफन किए हैं, पैक ही यहाँ से उठा करके घाट तक ले गए हैं, वहाँ पर पैक ही अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन हम लोगों ने मिट्टी का दर्शन नहीं किया। यह है प्रशासन का खेल। हाँ, समझिए कि जो भी घटना यहाँ पे हुई, अगर ऐसे ही घटनाएं अगर समाज में होती रहेंगी तो जो हम लोग सभ्य समाज कल्पना करते हैं, आखिर में कैसे कोई मतलब विश्वास करेगा। उनकी मतलब पत्नी बहन तो हमारी चाची जी हैं, वो कान से सुनती नहीं, मुख से बोलती नहीं, गूंगी है वो, और उनसे जो कान से सुनती नहीं, मुंह से बोलती ही नहीं है, आंख से देख करके, बाकी अपने आधुनिक दिमाग की वजह से वो अपने जीवन का संपूर्ण जीवन जिया है। और जब से वो दुनिया छोड़ दी हमारे चाचा जी, जब से वहाँ देखिए चारपाई पर ऐसी लेटे, गुंद पानी उनके, जो कि पागल स्वरूप जिंदगी है, फिर भी उनकी वह दुर्दशा देख करके दिखाएं आपको। देखिए उनकी तो आज इस संसार में ना तो बॉडी है, ना शरीर है, नज़ारे वो हैं, लेकिन देखिए ये ये उनकी ये उनकी पत्नी है। कितना मतलब कष्ट होता है कि ना तो ये बोल सकती हैं और ना तो ये महिला सुन सकती हैं। कैसे मतलब जैसे कहा जाता है कि अपनी जो व्यथा है कहना कैसे, आखिर में ना तो रोटी भी कुछ, रोटी बहुत है, रोटी रोवत ही, लेकिन मुँह से नहीं कुछ कहती रोती है, आंस गिरती है हमेशा भैया, लेकिन वो सब मुँह से नहीं कुछ कहती, खाली ऐसे कहती हमारा ऐसे कहते। हमारे चाचा जी मूंछ रखते थे, उनको इन्होंने मूंछ वाला या घड़ी वाले के नाम से क्रीज करती थी कि घड़ी वाला वहाँ गया है या मूंछ वाला वहाँ से आ रहा है, हमको जल्दी जाना है, हमको बोला था 4 बजे आ जाना। हाँ, तो उनको इनके पास इतना दिमाग है कि सूर्य की किरण को देख करके यह समय को भाप लेती हैं कि इस समय कितना टाइम हो रहा है। इसी तरीके से इनकी पूरी लाइफ जिंदगी जी है अपनी है, लेकिन आज इनके जीने का सहारा चला गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगी। हम लोग 6-6, 7-7 परिवार जितने भी परदेसी हैं, संजोग गति से सबके सब घर पे ही हैं सर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया उनके लिए और सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। हाँ, समझिए कि कहा जाता है कि पत्नी का जो मतलब सुहाग है, सब कुछ समझिए कि पद देव कितना मतलब बड़ा पद होता है, लेकिन आज समझिए कि पत्नी यहाँ पड़ी है, वो तो अपना उनका स्वर्गवास हो गया। परिवार भी बेबस है क्योंकि इतनी बड़ी जघन्य हत्या हो जाती है। लोग वही है कि सहनशील हैं और धर्मपरायण हैं, नहीं तो 2 मिनट काम था वहाँ पूरा त्राहिमाम हो जाता, पूरी लंका लोग तो तहस नहस कर देते। लेकिन ये है कि अगर प्रशासन में जो भी लोग हैं तो दिखा दें आपको हम कि ऐसे ऐसे बेचारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अब आखिर में कम से कम ये था कि चलो ये महिला वहां जाती थी, ठीक है, नहीं सुन पाती। एक बोलने डोलने वाली फैमिली के हिसाब से उनसे भी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने पशुओं का पालन किया है, अपने पत्नी होने का धर्म निभाया है, अपनी माता होने का धर्म निभाया है। लेकिन जब से उनकी हत्या हो गई तब से सर टूट गई है, एकदम टूट के बैठ भी नहीं सकती है सर, टूट के बैठ नहीं सकती हैं वे। इनके पास आज के 2 दिन पहले इनके पास इतनी क्षमता थी कि 2 किलोमीटर की धरती ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में पैदल चलती थी, लेकिन अब उठ के बैठ भी नहीं पा रही हैं। अब क्या करें इनके लिए। सहारा रहा, सहारा रहा, हमेशा उनके साथ जाए, हमेशा उनके बिना हमेशा आवाज जाए, यहीं रहे न, वो पति देव सहारे रहे। लेकिन आज इतनी बेरी आराम से दाना पानी न, बतक रो रही है, कुछ कर रहे नहीं है, मैंने इतनी तकलीफ है। इतने पे मौत की घटना है, इतना मौत की घटना से मारा गए और वहाँ पर क्यों न क्यों सारा परिवार यहाँ पर वहाँ अपने मन के मारे गए ना, थोड़ मारे गए। यहाँ से वहाँ से फोन आया यहाँ, तब यहाँ हमारा भतीजा दौड़ा गए कि तुम्हारे पिताजी के कोई मार रहा है। तो यहाँ से जब दौड़ा गए तो वहाँ खन के वो सब गाड़ देहन, तो वहाँ पहुँचे तो देखें तो वहाँ गाड़ा मिलेन। यहाँ से पूरा गाँव हमारे सब लोग गए, यहाँ से वहाँ पुलिस आए के जो हो गए है छपड़ो परिन। आज तक लग क्यों अधिकारी या क्यों पुलिस यहाँ पर घटना भय हो, यहाँ तक लग क्यों भाई कुछ आया नहीं। और परिवार रोज कलब के सब पूरा बेकल हैं, मर्द हैं, दाना पाना केहू में हम ना जात हो। हम सब बगले खाई है, हम सब इतना देखे के बाद हम सब खुद भी होश होता ही है। आज उनके घटना होगी और परिवार कैसे वहाँ पर रही हैं, कैसे ही है जी हैं। उस समय ये साथ में थी कि नहीं? साथ में रही थी। वो 4 बजे वहाँ से उनका बेटवा पुतो यहाँ से गए हैं, खाना पीना वहाँ बनाए हैं और बाद में घर चली आई हैं। वे खाना जो है सुबह मीटिंग यहाँ बनता है, लेकिन शाम की मीटिंग पर खाना वहाँ फार्म हाउस पर ही बनाया जाता है।
वहाँ पर खाना बनाने के बाद मेरी बहू जो है, उन्होंने कहा पिताजी उठिए और खाना खा लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग खाना वहाँ पर रख दो और भाई थोड़ा भूख कम है हमको, हम अभी उठेंगे तो घोड़ा को रोटी देंगे और घोड़ा बोलेगा अभी, उसका टाइम होगा तो बुलाएगा, तो घोड़ा जब बुलाएगा तो हम उठेंगे तो उसको रोटी देंगे, उसी समय पर हम भी खा लेंगे। तो उसके बाद वो सो रहे थे और हमारी जो है परिवार की और एक है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, और उन लोगों ने खाना बनाया और खाना इन लोगों ने खाया और उसके बाद खाना वहाँ पर ढका, उनके लिए ढका और वो लोग चले आए, उनको लेकर के घर चले आए, जो कि ये सदैव का नियम है, 25 सालों से यही चल रहा है कि जो है बताओ, आपको मैं पहले भी बताया कि वहाँ पर 8 बजे 8:30 बजे लास्ट 9 बजे तक वहाँ हमारा पूरी फैमिली लगभग रहती है, इनके परिवार वाले, और बाकी वहाँ से वो लोग वहाँ या तो खाना यहाँ से पहुँच जाता है वहाँ उसके उपरांत, या तो वहाँ पर बना के उनको रख दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर उसके बाद से 9 बजे से लेकर के लगभग सुबह 5 बजे तक वो सदैव 25 साल से डेली प्रतिदिन वो अकेले ही रहे हैं वहाँ पर, कभी किसी का कोई वहाँ पर ये हुआ कि खाना भी नहीं खाए थे? नहीं, खाना नहीं खाए थे सर, खाना वैसे के वैसे ढका, अभी भी वहाँ पर वैसे ही है लगभग। खाना पहले तो मार उठे तो खाना खाए नहीं पाए, खाना के पहले वो मार उठे और खाना खाए नहीं पाए तो खाना कैसे खाते हैं। अब वहाँ से अस्पताल उनका पेटवा एक लड़की थे बीमार, वहाँ गए देखे और पछोड़ गए, तब ये लोग मारी ना तब तो वहाँ से जब खबर आई यहाँ से सब जब गए यहाँ से तो नहीं लोग बयान दे, नहीं लोग आ रहे हैं। गाँव के लोग सर बार पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है, इतना दौड़ा पुलिस क्यों कर रही है। यह रामायण लगभग 9 बजे से ही चालू है। अच्छा, रात को 9 बजे से यह रामायण चालू है, पुलिस आ रही है जा रही है, वहाँ पर थे लोग, लेकिन किसी को कानू कान कोई खबर नहीं है कहीं ऐसा माहौल ढंगा पूरा मतलब दंगा या रामायण तो पूरा उन लोगों ने पूरा गेम खेल लिया है, और उन लोगों को यह पता था कि अगर हम लोग मारने वालों को सरकार के सुपुर्द नहीं करते हैं या प्रशासन के सुपुर्द नहीं करते हैं तो यहाँ बलवा हो जाएगा, और अभी यहाँ कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग पुलिस की गाड़ियां आने से लोग मतलब रास्ते में और फार्म हाउस है छोटे छोटे, जो कि खेत में अपने कोई टमाटर लगाया हुआ है, कोई बैगन लगाया हुआ है, कोई धनिया का खेती किया हो, लगभग ये सब किसान ही है यहाँ पर गाँव में। तो हर कोई वहाँ पर रात को थोड़ा जगने का ही समय देता है, क्योंकि सरकार की कृपा से यहाँ पर सांड और गायों का और तमाम जंगली जानवरों का इतना प्रकोप बढ़ गया है, और जब किसी के पास कोई सहारा नहीं फिर भी ये खेती करता ही है, फिर भी उसमें से कितना भी कोशिश करे लेकिन 50% से लेकर 60% तक ऐसे उजार वाटका ही हो जाता है। सब लोग वहाँ जग रहे थे, कई बार प्रशासन से आवाज़ लगाया कि नहीं क्या बात है सर, आप कई बार नहीं कोई बात नहीं, ऐसे गश्त लगा रहे हैं भाई, हम लोगों का काम ही यही है, इस तरह बताए हो। प्रशासन का तो यही काम है, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं निचोड़। जब वहाँ से भाई वहाँ से उनको सामने से फोन गया हुआ है कि हाँ ऐसा वारदात हो गया है, और यह वारदात सरकार को बताने वाला खुद का उसका बेटा ही है, अपराधी का बेटा ही है, वारदात सारा उनको बताया हुआ है, और जा करके उनके सामने बेटा आया हुआ है, लेकिन बेटा उनके सामने से भी गायब हो गया। वहाँ पर केवल एक ही आदमी पहुँचा है जिसको लोग अपराधी बता रहे हैं कि यही अपराध किया है, इसने ही काटा है। अच्छा चलो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को तब बताया गया जब सारा रामायण समाप्त हो गया है, जबकि हम लोग जब इस चीज़ को 24 साल से देख रहे हैं कि वो 7 बजे 8 बजे 9 बजे से लेकर के रात वही बिताते हैं, वही देखते हैं। हम लोगों को किस प्रकार का टेंशन है, हमको किसी प्रकार का टेंशन नहीं। हमको तो जब प्रशासन ने बताया है कि नहीं भैया यहाँ पर जो है थोड़ा तकलीफ है, और भाई हमारा वहाँ था, वहाँ से भाग के गया, वहाँ से फ़ोन किया है हमारे भाइयों को, छोटे भाई की औरत को, उसने हम सो रहे थे तो हमको बताया, यहाँ से हम जब मारने की जब बात आई तो हम यहाँ से बोलेरो साथ में लेके गए सर कि चलो मारा होगा तो सर हॉस्पिटल तो ले ही जाना होगा, अभी यहाँ से ले जाएंगे तो मोटरसाइकिल पर उनको उठा के ले नहीं जा सकते। वो चाचा जी हमारे यहाँ से उठे, वो भी यही सो रहे थे, चाचा जी हमारे हैं, वो यहाँ से गाड़ी पर हमारे भाइयों को बैठा के निकले, लगे हाथ में पीछे से बोलेरो लेके गया, और वहाँ पर जाने के बाद तो वहाँ पर हमारा अकेला भाई, वहाँ उस समय तो अकेला भाई था, दूसरे नंबर पर चाचा और भाइयों पहुँचे हैं, तीसरे नंबर पर हम बाप बेटे पहुँचे हैं। तब जा करके जब हमको जो है बताया गया कि बॉडी वहाँ नीचे है, यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर फार्म हाउस से, जहाँ चारपाई पर काटा गया है उनको, चारपाई के 4 जगह इतने मजबूत बाँध हैं, वो बाँध कट गए हैं, और ब्लड जो है पूरा चारपाई भीगी हुई है, नीचे पूरा जमीन भीगी हुई है, और एक उनका जो गमछा सर में बांधा हुआ था वो गमछा एकदम सराबोर हो गया है, कहीं 1 इंच उसमें खाली नहीं, जो ब्लड में सना हुआ है एकदम कंप्लीट, और सब कुछ प्रशासन जा करके देखा है, और अब इससे आगे क्या कहूँ, सब खत्म हो गया। दोबारा बता दूं, यही उनकी पत्नी है, समझिए कि ना ये बोल सुन पाती हैं। कैसा आखिर मतलब वही रहा कि दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये कांड हुआ उस समय ये महिला वहाँ पे नहीं थी, ये भी मतलब समझिए घर चली आई थी। कहा जाता है कि कम से कम चलो जो 7 जन्मों का बंधन है साथ में रहेंगे, लेकिन ये रहा कि 20 साल तक ये महिला मतलब उन्हीं के साथ रहती थी, जो भी पत्नी का धर्म है निभाती रही, लेकिन आज जो है इनके पति हम लोग बीच में नहीं हैं। बहुत ही मतलब मुझे दुखद है, और ये भी कहूँगा कि जिस तरह से मतलब ये हत्याएं हो रही हैं इस क्षेत्र में, और भी जो लोग हैं कहीं न कहीं उन्हें मतलब भय व्याप्त है कि ऐसी घटनाएं किसी किसी के घर हो सकती है। अब थोड़ा सा बैठ लूँगा ये भैया का, बस ये थोड़ा मिनट आप
बैठे बैठे। भैया उस समय आप कहाँ पे थे? सर मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो मुंबई रहता हूँ। ठीक। अच्छा तो बॉम्बे थे आप? जी सर। तब यहाँ से फोन गया था? जी हाँ। मुझे क्या करीबन 11:40 को गया, मुझे रात में फ़ोन गया। फिर मैं वहाँ से 12:10 को घर से निकला, फिर ट्रेन पकड़ा, महानगरी ट्रेन पकड़ा। फिर मैंने आज सुबह आया 6:30 बजे। 6:30 बजे आया तो फिर मैंने यहाँ देखा अपना जो कार्य है, अपने कार्य को किए। अच्छा आप छोटे हैं भैया से? नहीं बड़े हैं। अच्छा बड़े हैं। हम शहर रहते हैं, गाँव रहते हैं, पापा यहाँ रहते थे। अच्छा। हम लोग 2 भाई हैं और घर की खेती है, बाड़ी अपना देखते हैं, वहाँ अपना व्यापार है गाय भैंसों का। बाबू से मतलब फोन से बातचीत होता था आपका? जी हाँ सर, होते अभी गए थे, उन्होंने गए बरस दिसंबर महीने में गए थे, लास्ट दिसंबर में, और 20 जनवरी को आए थे रिटर्न। फिर हमने एक घर बनाया था, वहाँ पे मकान बनाया था, जिसके उद्घाटन के लिए वो गए थे। अच्छा बाबूजी को लेकर जाना था? वो यहाँ से आके बोल के गए तो गए थे खुद ही। अच्छा। वहाँ भी गए थे और पिताजी दोनों गए थे। छोटा सा परिवार है सर, कितने भी रहेंगे तो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, पर सभी लोग एक जगह एक साथ नहीं हो पाते। छोटे परिवार में मिलने के लिए टाइम लगता है। आज ऐसे हालात हो गए कि हम लोगों को सब जन को इकट्ठा होना पड़ा। हाँ अब ऐसे दुख की घड़ी में तो ही है, गला और उस सबका है, और कहीं ना कहीं हम लोगों का समस्या हो जाता है। हम लोग भी कितना कुछ मानो, हम लोग भी हैं, समस्याएं सबके घर पे आती हैं। लेकिन ये रहा कि ऐसे अगर जो प्रशासन में है, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे जो भी लोग हैं, अगर अपराधियों में अगर भय नहीं होगा तो आखिर में जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनमें हरदम मतलब डर रहेगा। कहीं भी कोई भी मतलब व्यक्ति जो है किसी का कोई घटना कर सकता है। इस परिवार के मुखिया थे, जिस तरह से उनको समझिए उनके साथ निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक उनको मारा गया है, ये बिल्कुल असहनीय है। और जैसा कि इस परिवार के लोगों ने बताया भी है कि जो पुलिस महकमा की एक्टिविटीज़ थी कि वहाँ पे मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है, वो लोग फरार हो जाते हैं, पुलिस लगातार गश्त भी मार रही थी। लेकिन इस परिवार के लोगों को नहीं बताया गया कि तुम्हारे मतलब पिता की वहाँ पर हत्या कर दी गई है। जब यहाँ के लोग वहाँ जाकर मतलब देखते हैं या थोड़ी मोड़ी सुबुहाट होती है, तब बेचारे जान पाते हैं कि इस परिवार का छत था जिसके छाये में लोग जीवन यापन करते थे, आज उठ गया है। तो ये कहूँगा कि जो भी मतलब प्रशासन में है, एसपी महोदय से निवेदन है कि कम से कम जो विश्वास है लोगों में जगे, क्योंकि जनता के रक्षा के लिए आप लोग की नियुक्ति होती है, आप लोग इनके टैक्स से पैसा पाते हैं। अगर ऐसे ही मतलब होता रहेगा तो आखिर में जो राम राज्य की कल्पना योगी जी करते हैं, ये आना बहुत मुश्किल है। तो मैं कहूँगा कि इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस परिवार का विश्वास आप पे उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय सराय ख्वाजा थाना जो जौनपुर जिले में पड़ता है, हरबसपुर में जो एक जगह है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लालजी यादव जी जो कि अपना यहाँ पर जानवरों को पालते पोसते थे, जो है यहाँ पर भैंसों का मतलब एक रोजगार था जो वंशांगत यादव लोगों का होता है पशुपालन का। और यहीं पर खेत पर यह वह जगह है जहाँ पर दरिंदे ने इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, या वही चारपाई है जिस पर जो है उस दरिंदे ने जो है एक मतलब कि धारदार धातु से जो है यहाँ परिवार की जो दशा बनी हुई है, ये जो दशा है आज एक अपराधी के इस तरीके के निर्मम तरीके की जो जौनपुर में बराबर आए दिन जो है 6 महीने के अंदर ये छठी सताई जो है घटना है। इसी पर सोते थे भैया। हाँ यहीं पर वार कर रहे थे, मतलब बात भी कट गया। देखिए वहाँ कट गया है, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। ये देखिए ब्लड यहाँ पर लगा हुआ है, और आप देखिए पूरा उनके गमछा है, ये खून से एकदम सराबोर हो गया है। ये गमछा पूरा सराबोर हो गया है। यहाँ से काटने के बाद एकदम से निर्जीव अवस्था में जब लाश को यहाँ से घसीटते हुए वहाँ से ले जाकर के यहाँ से लगभग 250 मीटर दूरी पर ले जाकर के वहाँ पर दफना दिया। मतलब उधर झाल की तरफ लेके वहाँ वो सूखा हुआ वृक्ष दिख रहा है, उससे कम से कम 50 मीटर और आगे वहाँ झाड़ी है, उसके नीचे रख करके उनके ऊपर मिट्टी से एकदम पूरा दफना दिया था। ये है
यहाँ पर जो घटना घटी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कोई इधर उधर जगह नहीं है। एक जो है एक पुत्र को भुला पाना कितना मुश्किल काम होगा, जो जिस तरीके के जो अंजाम को दिया है, क्या इस दर्द को देख पा रहा है? हाँ ये पकड़ उसिया हमें तक ले गया था, वहां तक उसिया ले गया, ऐसे गम से घसीट के वहां तक ले गया, वहां तक ले गया था। सारे बदन सिर्फ एक गंजी बची हुई थी बस। बताइए क्या आधार होगा, जहाँ पर 25-30 वर्षों से इनके पिताजी रहते थे और बराबर रोज खाना लेकर के यहाँ पर आते थे, और जब ये देखते हैं कि पिताजी को उस खाट पर जो दरिंदे ने जो है बोटी बोटी इस तरीके से धारदार हथियार से काट दिया। तब से यहाँ पे जानवरों को चारा वारा भी जो है कोई यहाँ पास पड़ोस वाले हमारे घर के अगल बगल वाले आते हैं, वही सब देख रहे हैं। किसी जानवरों की दशा खराब हो गई। उसमें जो पुलिस जब लेके आई तब पुलिस आई थी तो देखी थी, वहाँ पर देखिए घोड़ा है, बगैर उनके खाना ही नहीं खाता है। 4 दिन हो गया पानी नहीं पिया घोड़ा, तब से पानी नहीं पिया पानी। हम बता दें कि जो दर्द है एक बेजुबान जानवर है, एक अच्छा घोड़ा मतलब सब देख रहा था ये। अगर बेजुबान है, हाथ पर खुला होता तो कुछ तो करता ही जरूर। ये देखिए जो घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, ये घोड़ा जो है 4 दिन से पानी नहीं पी रहा। अपने जो मतलब कि मालिक को अपनी आंखों के सामने जो देखा, लेकिन वो बेजुबान होने की वजह से कुछ कर नहीं सकता है। मतलब इसका जो चेहरा है तब से मतलब कि मायूस बना हुआ, तब से मतलब ये पानी नहीं पिया, अभी तक पानी नहीं पिया घोड़ा। 3 दिन हो गया जब से उनको देखा है मारते हुए, तब से पानी नहीं पिया, ऐसे ही बना है, नहीं बैठा है। रात भर आवाज करता है, रात भर यहाँ किसी को सोने नहीं दिया। हम लोग यहाँ बैठे थे, पूरी रात ऐसे बैठे रह गए, पूरी रात चिल्लाता रहा। लगभग कितने वर्षों से इस घोड़े का साथ था उनका? लगभग घोड़े तो सदैव आते जाते रहते हैं, लेकिन लगभग 4 वर्ष से ये घोड़ा है। जी जी। तो क्या बैठ कर उस सवारी? हाँ, जिन सवारी का ही घोड़ा ही है। उधर मत जाइए, उधर जा दिन जाए। बताइए जो बेजुबान जानवर है, जो इसका भी दर्द है, जो इस तरीके का दरिंदगी का जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर हम बता दें जो हरबसपुर है, जो जौनपुर जिले में पड़ता है, थाना सराय ख्वाजा, यहाँ पर जो मतलब घटना घटी है, यहाँ पर क्षेत्र में बेचारे रहते थे। अपना जो यहाँ पर देखिए एक तबेले का जो है धंधा बिजनेस था। चलिए आलमगीरपुर है। देखिए जो है बेजुबान का दर्द है, ये 4 दिन से पानी नहीं पीता। लोग कहते हैं कि इंसान को ही दर्द होता है, लेकिन बेजुबान जानवर को भी दर्द है कि 4 दिन से कुछ खा भी नहीं रहा। ऐसे पड़ी है, देखो कुछ नहीं खा पिया पानी, रात भर रोता है, रात भर दाना भूसा सब डाल के रान पड़ोसी वाले डाले हैं, दाना भूसा उससे पड़ा है। 4 दिन से कुछ अन्न पानी नहीं ले रहा है। 25 वर्षों से रहते थे, मतलब कभी यहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं कभी नहीं। ये चारा पानी नहीं उठाता है जानवर। हाँ, मुंबई गए थे 10 दिन के लिए, वहाँ पर इनका वहाँ पर भी भैंस का कारोबार है। और 10 दिन के लिए बम्बई चले गए थे। हम लोगों ने डॉक्टर नजर झराना ऐसा सब कुछ करके थक गए, लेकिन 10 दिन इसने चारा नहीं लिया, वो आ गए, सही हो गया। जैसे इतना जानता है उनके लिए। अगर देखा जाए तो एक हत्या नहीं घोड़े को इतना शौकीन थे कि हमारा इससे पहले वाला घोड़ा जब खत्म हो गया, जब तक घोड़ा दूसरा आ नहीं गया, तब तक घोड़े को उन्होंने दफन नहीं करने दिया। तो मर गया था घर पे ये घोड़ा हमारा मरा यहाँ पर, और जब तक घोड़ा दूसरा आके यहाँ बांधा नहीं गया, उससे पहले मरे हुए घोड़े को उन्होंने दफन नहीं करने दिया। घोड़े को वो शौकीन थे। घर में घुड़सवारी और कोई करता, क्यों लोग ही करते? दोनों जन करते, ये भी करता है, ये भी करता है। जो उनकी यादें हैं वो तो हमेशा के लिए बनी रहेंगी, लेकिन जो ये घटना घटी है, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, यहाँ पर जो है बराबर है जो परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। आखिर इस परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा? क्योंकि सबसे दर्दनाक बात यह है कि 3 दिन हो गया, यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुनिया हमारे दुनिया चली गई है, हमारी दुनिया सब चल गई। नहीं सारे कुछ नहीं जाएगा।
बैठ के चार चार आग लेके उस बार 10 दिन में खाया पर चलेंगे जी चलिए वहाँ चलिए उधर से चले मुझे दिखा जहाँ सोए थे वहीं से यही तो सोए थे। अच्छा, बाहर हाँ यहीं बाहर में यहाँ कहीं भी खटिया लगा के सो जाते थे। अब उस दिन वाले में सो जाने के बाद में सोए हुए व्यक्ति को आकर इतना ज्यादा सर पर धारदार हथियार से वार किया कि वो घाव लगने के बाद भी उठकर वो रोकना चाहे तो मार दिया है। उनके हाथ का पंजा कट गया है। उसके बाद पीठ पे जरूरत से ज्यादा तक चोटें कर दिया है। पूरे शरीर पे 50 जगह पर वार किया है। अच्छा, पहला वार करने के बाद वो अपनी जी जान से लड़े भी। हाँ, पहला वार करने के बाद में कटी शरीर पर भी उठ के खड़े होकर उसका वार रोकना चाहे, फिर भी वो मार दिया। हाथ का पंजा कट गया दोनों। जब फिर पीठ पर मार दिया। जब फिर गिर पड़े हैं तो अपने मनमानी उनको मारते मारते उनका जब सांस खत्म हो गई है, मरने के बाद भी मारा। चलिए हम देखिए यहाँ पर दिखाते हैं कि वो कितना जो है, जो ये चुनौती भैया उन्हीं की है। हाँ उन्हीं की चुनौती है। ये उन्हीं की सुरती खाने के लिए खाते थे बस, और कुछ नहीं। देखिए जो है यहाँ पर सारी जो मतलब सारे सबूत हैं। अभी अगर कोई बात होती है तो प्रशासन को सबूत चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारे सबूत पड़े हैं कि आखिर में इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ऐसे अपराधी को क्या सजा होनी चाहिए। जो उसको फांसी की सजा अगर जब भी दे, एसडीएम साहब से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर जब भी हम लोग चक्का जाम, साधारण सा एक्सीडेंट हो जाता है, आम बात है एक्सीडेंट होना, तमाम राजनीतिक कलर देने के लिए लोग चक्का जाम करते हैं। एसडीएम को वहाँ आकर सांत्वना देना पड़ता है। हम लोग शांति का परिचय देने के बाद अभी आज एसडीएम साहब को तो खुद आकर हमारा स्थल निरीक्षण करना चाहिए कि अपराधी इतने बेखौफ होकर के अपराध किया और पूरी बात यहाँ से लेके जा रहा है, यहीं से घसीटते हुए लेके जा रहा है बॉडी। देखो यहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे ही लेके गया। हवा चलने से अभी निशान मिट रहे हैं। 3 दिन हो गया हत्या करने का। और यहाँ शरीर इतना वजन था कि मतलब जिस तरफ से ले गया था वो यहाँ पर मतलब निशान बने। हाँ बस यहाँ तक घसीटा। उसके बाद यहाँ से घसीटना बंद हो गया। इसके आगे इसके आगे अगर घसीटना बंद हो गया तो इसका मतलब है कि वो अकेला नहीं लेके गया हो, क्योंकि जो हत्या किया है उसका ज्यादा से ज्यादा 50-55 का वजन है। हमारे चाचा जी का लगभग 80-85 kg का वजन था और लगभग वो 5.25 फीट की हाइट थी उनकी। और सोते हुए उनको काट डाला नहीं तो काट भी नहीं सकता था। और घटना स्थल से लगभग 250 से 300 मीटर दूरी पर ले जा करके उसने उनको जो है दफना दिया। अगर जिस तरीके से देखा जाए घोड़े की सवारी करते थे और मतलब कि भैंस का रहना दूध, वो अपराधी अगर डायरेक्ट लड़ता तो शायद उनसे जीत भी नहीं पाता। भले उनसे 2 जन नहीं जीत सकते थे सर। उसके जैसे 2 या 3 जन भी रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोए हुए इंसान को उसने काट दिया। ये इसी रास्ते से लेके गया है। इस मतलब इतना ऊंचा खाई। देखिए यहाँ पर कितना कम से कम 7 फीट 8 फीट की खाई है। यहाँ से उनको उतार लिया और उसको नीचे लेके गया। बताते देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति को अकेले उतरना दूभर है और ऐसे में इतने वजन शरीर को कम से कम 80-90 किलो का वजन रहा होगा उनका। 85 किलो का नंबर, 85 से 87 किलो का वजन था उनका। जी जी जी। अब यहाँ से ले गया। अगर एक तरीके से देखा जाए एक ऐसा सुनसान जगह है कि यहाँ दिन डूबने के बाद कोई नजर आता नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, दिन डूबने के बाद यहाँ कोई नजर नहीं आता है। और वो जो मतलब कि अपराधी उसका घर कितनी दूरी पर है यहाँ से? वो सामने दिख रहा है वहाँ से। यही तो है सामने से, मतलब यहाँ सामने ही घर पड़ोसी ही। ये पड़ोसी ही था। और यहाँ पर हम बता दें कि इस जंगल में 2500 साल से जो है बेचारे अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन जो है उनको पता नहीं था कि जो परसों की जो रात थी उनकी जो आखिरी रात हुई है। और हम बता दें कि यहाँ देखिए जो जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, जैसे लगता है कोई जंगल हो, भयानक जंगल हो, जिस तरीके से चारों तरफ झाड़ियां हैं। और लेकिन अपराधी जो है इतना बेखौफ था कि उतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ खाट पर, जैसा कि आप लोगों को हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि खाट के भी जो बाद होते हैं वो भी कट गए हैं। तमाम वार के बाद भी जो है उनको घसीटते हुए एक जाले, जिस तरीके से लोग कुत्ते को ले जाते हैं उसी तरीके से जो है अगर मर जाते हैं कि इंसान को घसीटते हुए यहाँ पर लेकर के आता है। देखो यही बाड़ी दफना दिया था, यहाँ खोदा है, इसी जगह बाड़ी दफनाया है, इसी जगह से बाड़ी निकाली गई है। यही मिट्टी में मतलब। हाँ ये खोदा हुआ है ना, ये तो किसी ने पार दिया, यहीं एक हट के ही दफना दिया था। अच्छा, मतलब कि बलुई मिट्टी थी। अगर उस तरीके की मिट्टी थी यहाँ देखो वहाँ से यहाँ मेर के हथियार से जिस हथियार से उन्होंने मारा है उसी हथियार देखो ये डांड काटा है। ये लगभग 3 फीट का डांड काट करके उनको तोप दिया था इसी जगह मट्टी से। बाद में जब मट्टी निकाली गई, उनकी शव निकाली गई यहाँ से, तो वो जो खोदा हुआ गड्ढा वो पट गया है। जी जी। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ पर मतलब है कैसे? उसका एक बेटा, हाँ उसका एक बेटा था। वही बेटे को यहाँ से मार के जाने के बाद, इनकी हत्या करने के बाद घर पे जाके अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मारा। उसके बाद अपने बेटे को वही ये खून से सना हुआ हथियार दिखाया, कहा कि अगर जल्दी चल के हमारी मदद नहीं करोगे हमको उनको ले जाके नदी में डालना है। अच्छा, अगर जब भी चल के उनको मदद नहीं करोगे तुम्हें भी इसी से काट डालेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद अपने घर जाता है, अपने परिवार में डर डालता है, आप लोग चल के हमारी मदद करो, जो मतलब शव है उसको ठिकाने लगा दें। हाँ, तो वहाँ से अब बताने वाले बता रहे हैं कि नहीं, वो
उसका बेटा नहीं आया, लेकिन अब बेटे से ही लोग यहाँ के वो 112 नंबर को सूचना दिलाए और बेटा उसी से अभी बाहर निकल के घूम रहा है। प्रशासन कह रहा है कि नहीं, बेटा अगर सूचना दे दिया है तो वो निर्दोष माना जाएगा। हमने कहा निर्दोष किस तरह से माना जाएगा, जब वो शव को देखा नहीं होता तो रात के 11:30 बजे वो प्रशासन को इस अंधेरी रात में कैसे लाके इस जगह पर, इतना जंगल झाड़ी में कैसे लाके दिखाता। इसका मतलब प्रशासन को ला करके उनका लड़का ही दिखाया जो मतलब क्या नाम था, धर्मेंद्र? नहीं, धर्मेंद्र का लड़का, जी, जो धर्मेंद्र का लड़का है वही यहाँ पर दिखाता, वही ले आकर के यहाँ दिखाया था। तब तक हम लोगों को पता नहीं चला। आजाद नाम है उसका। जी। उसके बाद हम लोगों ने आया देखा तो उनका सब कुछ शरीर ढका हुआ था, मात्र लेफ्ट हैंड लगभग 6 इंच केवल हाथ का पंजा नजर आ रहा था बगल से, बाकी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिस तरीके से मतलब कि यहाँ पर देखा जा रहा है, अपराधी पूरी तरीके से चाह रहा था कि हम इसको छिपा दें और हमारा गुनाह छुप जाए। नहीं, वो तो चाह रहा था नदी में डालने के लिए, यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ के क्यों हो गया कुछ पता नहीं चला। उसके परिवार वाले यहाँ आने नहीं दिए होंगे। उसके बाद पुलिस को तहरीर दिए हैं, पुलिस आकर के उसको अरेस्ट करके अपने थाने पर ले गई। जिस तरीके से समय दिया है यहाँ पर इस माटी को खोदने में, लगभग 1 घंटा, जी लगभग 1 घंटे में इतना एक गड्ढा तैयार हुआ होगा, चूंकि उसी हथियार से गड्ढा तैयार किया गया। फावड़ा होता थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जिस तरीके से वो औजार था, जैसे मतलब ये लगता है कुछ अपराधी के अंदर थोड़ा भी भय नहीं था। बिल्कुल नहीं, एक पैसे का भय नहीं था उसको पास, 101% भी भय नहीं था, निर्भय। वो तो वहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि जिस समय वो प्रशासन ने उसको गाड़ी पर किया गया, ले चलो, हमको मार रहा था, मैंने मार दिया, जो करना था कर दिया, हमको किस प्रकार का तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, मतलब कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। कुछ लोगों से यही बोला है, कोई गम नहीं मुझे, नहीं। अगर देखा जाए जो मतलब कि धर्मेंद्र नाम का जो व्यक्ति है इस तरीके से यहाँ पर घटना को वारदात देता है, क्या इसके पहले भी सुनसान जगह में कोई इस तरीके की वारदात घटना हुई थी? नहीं, यहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। किसी का कत्ल करके दफना दिया गया है, पहला घटना है हमारे गांव का। और छोटा मोटा अपराध तो सदैव करता ही रहता है, कई लोगों के साथ किया है। आप खोजबीन करेंगे अगर और लोगों से बाजार में, यहाँ गाँव में, तो वो तो अपराधी था ही छोटा मोटा, लेकिन इतना बड़ा क्राइम वो पहली बार किया है। लेकिन वो जेल जा चुका है, छोटे मोटे अपराध में भी काफी समय तक वो जेल में था, ऐसी सूचना है। अगर पहले उसको कोई कड़ा दंड मिला होता तो शायद उसके जो मतलब कि बार जेल दिया तो नहीं देता, लेकिन इतनी जघन्य अपराध, ऐसा हत्या हमने अभी अपने लाइफ में 50 वर्ष की उम्र में कभी देखा नहीं था। जैसी हत्या उसने की, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर भी कम से कम उसने 50 घाव किया है और वहां से उठा करके यहाँ तक लाया है और यहाँ दफनाया है। अब एक 50, 55, 60 किलो का आदमी और एक 85, 90 किलो के आदमी को, और वो भी मृतक अवस्था में वहां से अकेले ला करके यहाँ दफना सके, ये दिमाग काम नहीं करता है सर। इसमें जरूर कोई सहयोगी है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे, इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा करके हम लोगों को सांत्वना दें। अच्छा, 3 दिन के बीच में भी आपको कोई सांत्वना नहीं? कोई सांत्वना नहीं मिला, कुछ नहीं। प्रशासन भी मिट्टी के यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने के बाद आज भी अभी कोई कांटेबल भी पता करने नहीं आया कि हाँ क्या हो रहा है, फिर झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लोगों ने शांति रखा, इसका यही वर्चस्व है। हम लोग उत्पात करते तो जरूर कुछ होता, अगर हम लोगों ने कोई उत्पात नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। यही बात। मिट्टी जो प्रशासन के लोगों ने निकाला, आप लोग नहीं? प्रशासन ने निकाला, हम लोगों को मना कर दिया गया तो वहाँ हाथ मत लगाना। प्रशासन ने निकाला, प्रशासन ने घटनास्थल पर मिट्टी को ले गया, वहाँ पर पंचनामा हुआ, उसके बाद यहाँ से पंचनामा हुआ, मिट्टी सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से दूसरे दिन हम लोगों ने 12:30, 1 बजे यहाँ से लगभग रात को 12-1 के बीच में मिट्टी को जो है यहाँ से सदर अस्पताल के लिए ले गया और वहाँ से फिर हम लोग दूसरे दिन 12-1 बजे वहाँ से लगभग मिट्टी उठाए हैं, जो है पूर्वांचल ले गए हैं। पूर्वांचल वहाँ पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद 2 बजे के लगभग हमको मिट्टी मिली। मिट्टी को घर पर लाए, मिट्टी की यथादहनी हो गई थी। मिट्टी वहाँ जो है बर्फ या एसी का नहीं व्यवस्था होने के नाते जबरदस्त दुर्गंध आने लग गई थी। उसके बाद पैक मिट्टी को ही हम लोगों ने ले जाकर के छाती पर पत्थर रखा और ले जाकर दफना दिया, संतोष करके घर बैठे हैं। अभी तक किसी ने कोई प्रक्रिया किया नहीं, न ही कोई हमको सांत्वना देने, कोई नेता विधायक या किसी प्रकार का कोई अधिकारी अभी तक हमारे घर पे कोई नहीं है। जबकि चुनावी माहौल चल रहा है, हर तरफ जा रहे हैं, केवल वोट मांगने के लिए इस गांव में आएंगे, बाकी दुख सुख में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। कितनी दुखद बात है कि जो भी यहाँ पर एक घटना घटी है, जो जौनपुर जिले में जो हरबसपुर ग्राम सभा के निवासी, यह ग्राम सभा आलमगीरपुर है। जी। यह ग्राम सभा बदल गया है, हमारा फार्म हाउस है, घर हमारा हरबसपुर में है। और यहाँ से जहाँ वो लाश को दफनाया था, यहाँ से हमारा फार्म हाउस लगभग 300 मीटर दूरी पर है, जो आपको देखिए रहे हैं, वहाँ से आए हैं। और कितना ऊंचा नीचा है, लगभग यहाँ से 25 फीट ऊंचाई पर है हमारा फार्म हाउस। वो 4 डार का क्रॉस किया है तो लगभग 8 फीट हो गया।